हरे कृष्णा। तो भगवान के भक्त में और एक अभक्त में क्या अंतर है? भगवान के एक शुद्ध भक्त में और एक अभक्त में क्या अंतर है? भगवान का भक्त मतलब वो बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत एजुकेटेड होगा, बहुत ही हाई फाई होगा, बहुत ही ज्ञानवान होगा, ऐसी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान पर अत्यंत विश्वास करते हैं, भगवान के कार्यकलापों पर। जबकि एक अभक्त बाह्य रूप से बहुत एजुकेटेड हो सकता है, बहुत ज्ञानवान हो सकता है, बहुत अच्छे से वो बहुत ही धनवान हो सकता है, बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी में हो सकता है, लेकिन उनके अंदर भगवान के क्रियाकलापों के प्रति कोई एक ठोस श्रद्धा नहीं होती है। यही अंतर होता है भक्त में और अभक्त में। तो शिला प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एक कहानी बताते हैं, एक ब्राह्मण की और एक मोची की। एक बार नारद मुनि भगवान के धाम जा रहे थे, वैकुंठ। जब वो वैकुंठ जा रहे थे तो रास्ते पर दो व्यक्ति थे, एक ब्राह्मण और एक मोची। तो नारद मुनि पहले जाते जाते ब्राह्मण से मिले। जब ब्राह्मण ने देखा नारद मुनि को तो नारद मुनि को ब्राह्मण ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि बोले कि मैं भगवान के पास वैकुंठ जा रहा हूँ। तो नारद मुनि को उस ब्राह्मण ने बोले कि आप भगवान के पास जब जाओगे ना वैकुंठ में, तो भगवान से पूछिएगा कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद मुनि बोले जरूर पूछेंगे। फिर थोड़ा दूर आगे गए तो एक बरगद के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे एक मोची थे जो जूता सिलाई करते थे, जूता वगैरह सिलाई करके अपना जीवन यापन करते थे। सेम प्रश्न उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि बोले कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो उस मोची ने भी बोला कि भगवान से पूछिएगा कि मेरी मुक्ति कब होगी। नारद मुनि बोले जरूर पूछेंगे। अब नारद मुनि पहुँच गए वैकुंठ। वैकुंठ पहुँचे और वैकुंठ पहुँचने के बाद भगवान को दंडवत प्रणाम किए। प्रणाम करके भगवान ने पूछा क्या हाल चाल है, वहाँ से आए, क्या समाचार है? तो नारद मुनि ने कहा कि मैं जब आ रहा था आपके पास, तो मुझे रास्ते पर दो व्यक्ति मिले, एक ब्राह्मण और एक मोची। दोनों व्यक्ति ने मुझे एक ही संदेश भेजे हैं आपके पास। ब्राह्मण ने भी बोले हैं कि मेरी मुक्ति कब होगी, और मोची ने भी मुझे पूछा, यही बात आपसे पूछने के लिए कहा है कि मेरी मुक्ति कब होगी। दोनों का एक ही प्रश्न है, दोनों का एक ही संदेश है आपके लिए। भगवान आपका क्या जवाब है इनके लिए? तो भगवान नारायण ने बोले कि देखो, जब आप यहाँ से जाओगे तो उस ब्राह्मण, भगवान ने बोले कि देखिए, जो ब्राह्मण हैं उनको तो मेरे पास आने के लिए, उनकी मुक्ति होने के लिए मेरे पास वापस आने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन जो मोची है वो इसी जन्म में मेरे पास वापस आ जाएगा। तो नारद मुनि बोले कैसे कैसे? ब्राह्मण को बहुत समय लगेगा और मोची इसी जन्म में आ जाएगा, ऐसी कैसी बात है भगवान? दोनों के प्रति विविधता ऐसी क्यों? तो भगवान ने बोले कि देखो, जब तुम वापस यहाँ से जाओगे और आपसे पूछेंगे कि आप भगवान के पास गए थे, क्या संदेश लेकर के आए, पूछेंगे कि भगवान, अगर आपको ब्राह्मण पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे उस समय आप गए, तो उनको कह देना कि भगवान उस समय सुई की छेद से हाथी को इधर से उधर लेके जा रहे थे और उधर से इधर लेके आ रहे थे, इतना बोलना उनको। तो नारद मुनि बोले ठीक है भगवान, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे। और इस सेम टू सेम बात आप मोची को भी यही पूछना, वो यही बताना। जब वो पूछेंगे कि
भगवान क्या कर रहे थे तो बता देना उनको भी कि सुई की छेद से भगवान जो है हाथी को उधर लेके जा रहे थे और उधर से इधर लेके आ रहे थे, बस ये बात बोलना। नारद मुनि पृथ्वीलोक में आए, ब्राह्मण से भेंट हुआ। ब्राह्मण ने देखा नारद मुनि को, पूछा, बोले आ गए वैकुंठ से? बोले हाँ आ गए वैकुंठ से। बताइए भगवान क्या कर रहे थे उस टाइम पे जब आप वैकुंठ में गए? तो नारद मुनि ने बताया कि भगवान सुई की छेद से एक हाथी को उस तरफ लेके जा रहे थे और उधर से इधर लेके आ रहे थे। तो उस ब्राह्मण ने बोला कि हम ये सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा भी कोई बात है क्या, कोई संभावना है कि सुई की छेद से एक हाथी को इधर ले जाना, एक उधर से इधर ले जाना, ये कोई बात है? ये सब हम बात नहीं समझते हैं या नहीं मानते आपकी, आप हमको ये सब बात मत सिखाओ। इस तरह से वो ब्राह्मण जो है नारद मुनि से इस तरह बोलने लगा। तो नारद मुनि को समझने में देर नहीं लगी। भगवान ने क्यों बोला कि ब्राह्मण को बहुत टाइम लगेगा मेरे पास वापस आने के लिए। फिर वो मोची जो है आगे बढ़ करके, नारद मुनि आगे बढ़ करके मोची के पास गए जो एक बरगद के पेड़ के नीचे जूता सिलाई करते थे। सेम बात उन्होंने भी पूछे, वैकुंठ से आ गए, कहिए भगवान जब आप यहाँ से गए तो क्या कर रहे थे? बताया कि भगवान जब मैं गया तो मैंने देखा उनको सुई की छेद से हाथी को इधर लेके जा रहे थे और उधर से उधर लेके आ रहे थे। तो जैसे मोची ने सुना यह बात, उठ के खड़े हो गए और नाचने लगे खुशी के मारे, कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। तो नारद मुनि ने बोले कि ऐसी क्या बात है इसमें, क्या विशेषता है इसमें? ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? सुई की छेद से एक हाथी को, एक छोटे से छेद से हाथी को इधर ले जाना उधर ले जाना, ये कोई संभव है क्या? ऐसे कुछ हो सकता है? तो उस मोची ने बोले कि क्यों नहीं हो सकता है महाराज। भगवान देखिए, मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और इस बरगद के जो फल है उसमें एक फल में बेर के जैसा एक फल होता है, उस फल के अंदर हजारों बीज होता है भगवान, और हर बीज के अंदर इतना बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष जो है छिपा हुआ है। एक बीज के अंदर उसमें हजारों बीज रहेगा, उस एक बीज में इतने बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष जो है छिपा हुआ है। तो भगवान जब एक बीज के अंदर इतना बड़ा विशाल वृक्ष को छिपा सकते हैं, रख सकते हैं, तो सुई की छेद से हाथी को उधर लेके जाना इधर लेके जाना उनके लिए कौन सा बड़ी बात है? बिल्कुल ये सत्य बात है। इस तरह मैं इस खुशी में नाच रहा हूँ। तो नारद मुनि समझ गए कि इनको पक्का भगवान के आदेश में, भगवान के कार्यकलापों में विश्वास है। तो नारद मुनि को समझने में देर नहीं लगी कि ब्राह्मण को क्यों भगवान ने बोले कि उनको बहुत टाइम लगेगा और इस मोची जो है इसी जीवन में मेरे पास आ जाएगा। इस तरह तो मोची जो है वो ब्राह्मण जो है बहुत पढ़ा लिखा था, वेदों का ज्ञान रखते थे, वेदों का ज्ञान था उनको, बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छे पर्सनालिटी थे, उच्च जाति के थे, उनको बहुत पर्सनालिटी अच्छा था, हैंडसम थे। लेकिन एक उसके अंदर कमी था, भगवान में पूर्ण श्रद्धा नहीं था, भगवान के कार्यकलापों में पूर्ण श्रद्धा नहीं था। जबकि मोची जो है कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई उच्च कुल से नहीं था, कोई उच्च जाति नहीं था, उनका कोई पर्सनालिटी नहीं था, बहुत सरल सिंपल थे और कार्यकलाप भी उनका एक मोची का काम था, जूता सिलना। लेकिन विशेषता क्या था उनमें? भगवान में पूर्ण विश्वास उनको था। तो यही है भक्त में और अभक्त में अंतर। तो व्यक्ति को हमें मोची जैसा भक्त बनना चाहिए, हमें मोची नहीं बनना है लेकिन मोची जैसा भक्त बनना चाहिए, पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ। हमें भगवान में भी विश्वास रखना चाहिए और भगवान के कार्यकलाप, उनके शिक्षाओं पर भी उतनी श्रद्धा रखना चाहिए जितनी श्रद्धा हम भगवान के ऊपर रखते हैं। हरे कृष्णा।